न्यू लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। होमोडायनेमिक डिसऑर्डर, इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि होमोडायनेमिक डिसऑर्डर क्या चीज़ है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोडायनेमिक डिसऑर्डर कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आया है। क्लियर। इसके कंटेंट्स हैं हमारे पास के, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एडिमा, हाइपरीमिया, कंजेशन, हेमोरेज, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इन्फार्क्शन एंड शॉक। ये सब इंक्लूडेड है किसमें, हेमोडायनेमिक डिसऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एडिमा, कि एडिमा क्या चीज़ है। इसकी डिफिनेशन पे हम आते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एडिमा। कि जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, कि जब एक्सेसिव फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाते हैं, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में या बॉडी कैविटीज़ में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस कौन सी है, कि जब वेन और आर्टरी से बाहर जितना भी एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस या पेरिफेरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और बॉडी कैविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, तो बॉडी कैविटीज़ जो है ये नीचे डिस्कस है कि डिपेंडिंग इन द साइड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटीज़, के जब के बॉडी के कौन कौन सी कैविटीज़ में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो कैविटीज़ में कौन कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रोथोरेसिक या प्लूरल कैविटी, ठीक है। चेस्ट कैविटीज़ भी हम कह सकते हैं इसको। प्लूरल कैविटी कौन सी है, कि जिसमें कि जहाँ पर लंग्स लोकेटेड है, वो कैविटी जहाँ पर लंग्स लोकेटेड है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी या हाइड्रोथोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए या एडिमा हो जाए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा कैविटी है, हाइड्रोपेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी कौन सी है, वो कैविटी जहाँ पर हार्ट लोकेटेड है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी या हाइड्रोपेरिकार्डियम। क्लियर। हाइड्रोपेरिटोनियम या एसाइड्स या पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी कौन सी है, या एब्डोमेन की जितनी भी कैविटी है जहाँ पर स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर लोकेटेड है, इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी या एसाइड्स या हाइड्रोपेरिटोनियम। तो बॉडीज़ के ये कुछ कैविटीज़ है कि जहाँ पर एडिमा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सा आता है, कि एंसार्का इज अ सीवियर जनरलाइज एडिमा विद प्रोफाउंड सबक्यूटेनियस टिश्यू स्वेलिंग, यानी कि स्किन के नीचे जितना भी एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस कहते हैं। तो सबक्यूटेनियसली जिन बॉडी के किसी पार्ट में भी अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, फ्लूइड जमा हो जाए, एज ए रिजल्ट क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। क्लियर। ये पिक्चर अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो ये पेट जो है, ये एब्डोमेन जो है स्वेलअप हुई है, तो इस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। अब ये फ्लूइड की एक्यूमुलेशन किस वजह से होती है, ठीक है, इसके काजेस क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस वजह से हो सकता है या क्या वजह हो सकती है फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ एडिमा, के एडिमा की फॉर्मेशन किस तरह होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इंक्रीज वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड ट्रांसुडेट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है कि जब वेन पे प्रेशर पड़ती है, ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से जितने भी फ्लूइड्स बाहर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में, ठीक है। वेन में जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हुई है, ठीक है, कुछ प्रेशर लगने की वजह से या कुछ इन्फेक्शन की वजह से या बीपी इंक्रीज होने की वजह से वेन में जो सर्कुलेशन है वो क्या है, इंक्रीज हुई है। इस वजह से क्या हुआ है, जब वेन में सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ फ्लूइड जो है वो वेन से बाहर लीक हो जाते हैं। तो जब वेन से बाहर लीक हो जाते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जमा हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इस फ्लूइड, ये जो वेन से, ठीक है, तो जब वेन पर प्रेशर लग जाती है तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से कुछ ब्लड जो है वो बाहर
एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस पे आ जाती है, ठीक है, मतलब वेन से बाहर लीक होके एक्स्ट्रा इंटस्टिशियल स्पेस या एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस पे आ जाती है, ठीक है। तो वो जो स्पेस वो जब वेन से बाहर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसुडेट फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली किन किन कंडीशन में होता है कि मोस्टली इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट जो है वो ठीक तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया, क्या होता है कि एज ए रिजल्ट हार्ट अटैक भी अराइज होता है। तो कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की भी वजह से जो है वेन से जो फ्लूइड है वो लीक हो सकते हैं, ठीक है। और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस यानी कि वेन में जब थ्रोम्बाई आ जाए, वेन में जब ब्रेकर बन जाए, प्लेटलेट्स की ब्रेकर्स बन जाए उसमें, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड ठीक तरीके से पास आउट नहीं होता। तो उस फोर्स लगने की वजह से, उस प्रेशर लगने की वजह से कुछ ना कुछ फ्लूइड जो है वो वेन से बाहर लीक हो जाते हैं इंटस्टिशियल स्पेस पे या एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में। तो फिर क्या होता है वहाँ पर अगर स्वेलिंग, वहाँ पर क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर उस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर एडिमा हुआ है। ये अब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एडिमा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से कि जब वेन पर प्रेशर लग जाए, वेन से जब फ्लूइड लीक हो जाए तो उस वजह से एडिमा बनता है, ठीक है। सेकेंड किस वजह से बनता है कि डिक्रीज प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एल्ब्यूमिन अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। नॉर्मली अगर हम सोचें, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो प्लाज्मा में तकरीबन हाफ है, ठीक है। अगर हमारे पास 100% प्लाज्मा है तो उसमें 50% जो है वो एल्ब्यूमिन है, ठीक है। सॉरी, अगर प्लाज्मा में हमारे पास 100% प्रोटीन है तो उसमें 50% क्या है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या चीज़ है, प्रोटीन जो है ये हमारे पास तो सब जानते हैं कि विदाउट प्रोटीन ह्यूमन लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब एनर्जी है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन क्या चीज़ है, इसी प्रोटीन के ब्रेक डाउन पार्टिकल्स जो है, मतलब इस प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटीन क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एल्ब्यूमिन जो है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है। तो अगर टोटल प्लाज्मा में हमारे पास 50% प्रोटीन है तो उसके साथ साथ 50% एल्ब्यूमिन भी होता है, ठीक है। In pathological condition, albumin either lost from circulation or synthesis in inadequate amount. Pathological condition में मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से लॉस्ट हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकल जाता है इनएडिक्वेट अमाउंट में, कुछ अमाउंट में, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन विच प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज लॉस्ट इन यूरिन। किस वजह से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, मतलब किडनी डैमेजिंग की वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा एल्ब्यूमिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये यूरिन में लॉस्ट होता रहता है, ठीक है। मतलब यूरिन में ये लॉस्ट होती रहती है, ज़ाया होती रहती है, मतलब किडनी जो है वो डैमेज है तो वो एल्ब्यूमिन को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाती और मुसलसल जो है बॉडी से रिमूव होती रहती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ सीरम प्रोटीन इन द लिवर सिरोसिस, या जो है हमारे पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती लिवर सिरोसिस की वजह से। यहाँ पर लिवर सिरोसिस हुआ है, लिवर जो है वो ख़राब हुआ है, उस वजह से जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो नहीं होती, ठीक है। या माल न्यूट्रिशन ऑफ यूरिन, किसी फाके की वजह से, किसी भूख की वजह से जो प्रोटीन है वो ठीक तरह से बॉडी नहीं ले पा रही, ठीक है। मतलब डाइट जो है वो कम है, प्रोटीन डाइट जो है वो कम है, बॉडी को ठीक तरह से प्रोटीन नहीं मिलती। तो जब प्रोटीन की कमी आ जाए बॉडी में या एल्ब्यूमिन की कमी आ जाए बॉडी में, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि बॉडी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मैकेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि किन किन वजूहात से जो है एडिमा फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, और सेकंड हमने पढ़ा कि प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, यानी कि जब एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की कमी आ जाए बॉडी में, ठीक है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म्स था, ये कुछ डायग्राम आप लोग देख लें कि जब एब्डोमेन में एडिमा होता है तो वो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। ये जब पूरी बॉडी में होता है, ये पैरों में, ये हाथ में, ये भी फीट्स में, ठीक है, पैरों में।
ये भी पैर में है। अब ये देखो, इसमें ये जो फिंगर पिटिंग की जो आप लोगों को ये डिम्पल नज़र आ रही है, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये एक क्लिनिकल साइट से जिसे हमें पता चलता है कि जब हम स्वेलिंग एरिया को प्रेस करें और वहाँ पर ये फिंगर की टेम्पल पर बन जाए, ठीक है, ये फिंगर की टेम्पल बन जाए, ये केविटी जैसी बन जाए प्रेशर से, फिंगर प्रेशर से, तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई है, यहाँ पर स्वेलिंग हुई है, यहाँ पर एडिमा हुआ है। ठीक है, ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अब काजेस क्या है एडिमा के देयर आर मेनी काजेस ऑफ एडिमा इंक्लूडिंग सर्टन हेल्थ कंडीशन एंड सम मेडिकेशन। एडिमा के जो है बहुत सारे काजेज हैं, ठीक है, जिसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड है कि जब हेल्थ में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए, हेल्थ का कंडीशन चेंज हो जाए, ठीक है, उस वजह से, या कुछ मेडिकेशन की वजह से, मतलब कुछ मेडिसिन की वजह से, तो इन दोनों कंडीशन की वजह से एडिमा जो है वो हो सकता है। ठीक है, वैसे एडिमा के काजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर मोस्टली जो है जब हेल्थ में कुछ एबनॉर्मेलिटी आई या कुछ मेडिसिन है उससे भी एडिमा होता है। ठीक है, ओल्डर एडल्ट एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर मोर लाइकली टू गेट एडिमा। ठीक है, ओल्डर एज में, ठीक है, जब एज ओल्डर हो जाए, ठीक है, एक बंदा जो है वो ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, उस एज में या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एडिमा के चांसेस गेन करना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि इन दोनों पर्सनस में एडिमा के चांसेस, एडिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर, ओल्डर एज में और प्रेग्नेंट वुमेन में। एडिमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ मेनी सिम्टम्स। एडिमा एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, कि मतलब इसके बहुत सारे सिम्टम्स है कि जिससे हमें पता चलता है कि एडिमा हुआ है। इट हैपन टू बिल्ड अप फ्लूइड इन द इंटस्टिशियल फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है इंटस्टिशियल स्पेस में। इट आल्सो हैपन व्हेन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। इसमें यह भी होता है कि जब ब्लड फ्लो हार्ट के ज़रिए डिस्टर्ब हो जाए, मतलब हार्ट जो है या तो ठीक तरह से पास आउट ना करे या फिर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए और इसके बनस्बत जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है, फ्लूइड जो है वो वेन से बाहर आए और इंटस्टिशियल स्पेस पे जो है वो जमा होकर एडिमा बनाए। ठीक है, इन दिस कंडीशन द फ्लूइड एंड ब्लड बैकअप एंड लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ये अभी हमने पढ़ा ना कि हार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, तो इस हार्ट की कंडीशन में क्या होता है कि इन दिस कंडीशन द फ्लूइड एंड ब्लड बैकअप, इसमें क्या होता है कि फ्लूइड और ब्लड जो है वो वापस चली जाती है। ठीक है, वापस का मतलब ये है कि वो ठीक तरह से पास आउट नहीं होता। तो जब ठीक तरीके से पास आउट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता। तो जब पंप नहीं कर पाता तो पीछे से तो प्रेशर लग रही होती है ना, तो जब प्रेशर लग रही होती है और वो आगे पास आउट नहीं होती तो एज ए रिजल्ट वो क्या होगा, वेन से जो है वो बाहर आएगी। क्लियर, एंड लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, और क्या होगा, लीक होगा सराउंडिंग टिश्यू में। एडिमा में आल्सो भी बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन और इंजरी। एडिमा जो है ये बॉडी रिस्पॉन्स से भी होता है। कैसे, या तो इन्फ्लेमेशन या इंजरी हो। ठीक है, मतलब इंजरी या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी एडिमा होता है। अब इन इंजरी और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि कैन लीक द स्मॉल ब्लड वेसल्स कैपिलरी एंड काज एडिमा। इसमें क्या होता है इंजरी और इन्फ्लेमेशन में कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो लीक हो जाते हैं, जैसे कि कैपिलरीज, और वो क्या काज कर देती है, एडिमा काज कर देती है। जब लीक होंगे तो फ्लूइड जो है वो जमा होंगे, ठीक है, एक्यूमुलेट होंगे इंटस्टिशियल स्पेस पे। तो जब फ्लूइड जमा होंगे तो उस स्वेलिंग एरिया को, उस स्वेलिंग जगह को फिर हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। क्लियर।